यमुनानगर सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पिछले 2 दिनों में यमुनानगर से 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने जिला की जनता से एहतियात रखने की अपील की है। डॉक्टर साहब, पिछले काफ़ी दिनों से यमुनानगर की स्थिति जो थी वो स्थिर चल रही थी, लेकिन 2 दिनों से जैसे पता चला है कि 3 पॉजिटिव केस आए हैं यमुनानगर में और अभी कुछ एक सैंपल गए हुए हैं जांच के लिए। तो क्या कहेंगे कि मौजूदा हालात क्या मानते हैं कोरोना को लेकर आप? देखिए, ये तो मैंने पहले भी कई बार आपको ध्यान होगा, मैंने ये बात कही थी कि अगर हमारे ज़िले में केस नहीं निकला तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इम्यून हैं और हमारे ज़िले में केस नहीं निकलेगा। लेकिन हमारे ज़िला काफ़ी हद तक काफ़ी समय तक सेफ रहा, क्योंकि लोगों ने थोड़ी सी जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। कुछ हमारा एरिया में बाहर से लोगों की माइग्रेशन बहुत कम रही, क्योंकि कॉर्नर पे हैं हम। हालांकि हमारा स्ट्रेटजिकली देखा जाए तो हमारा यूपी के सहारनपुर से बिल्कुल साथ लगता हुआ ज़िला है। उसके साथ साथ अम्बाला में भी केसेस हो रहे हैं, और ये केसेस का जो है ये इस तरह से नहीं हो सकता कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में केस हो रहे हैं और दूसरे में ना हो, क्योंकि ये विश्वव्यापी जो है एक महात्रासदी है। अमेरिका में भी केस हो रहे हैं, इटली में भी केस हो रहे हैं, चीन में, जापान में, हिंदुस्तान में भी केस हो रहे हैं, हिंदुस्तान के हर कोने में केस हो रहे हैं। तो यमुनानगर उसमें से अकेला कैसे बच सकता था? केस होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन काफ़ी हद तक हम इसको रोक पाए, ये भी एक अच्छी बात रही ज़िले के लिए। अभी तक हमने टोटल ज़िले से कुल 1526 सैंपल लेकर भेजे थे, जिनमें से अभी हमारे पास अभी 97 रिपोर्ट्स अभी पहुंची हैं, जो कि सभी के सभी नेगेटिव हैं। हमारी अभी तक जो तो हमारे सैंपल परसों तक भेजे गए थे उनमें 130 की रिपोर्ट पिछली पेंडिंग रहेगी, बाकी सभी रिपोर्ट्स हमारे पास आ चुकी हैं। इन सभी 130 जो हमारे पास 1526 में से टोटल रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें से हमारे ज़िले के अब तक कुल 6 सैंपल पॉजिटिव आए हैं और बाकी सारी हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। जो 6 हमारे सैंपल पॉजिटिव आए हैं उनमें से जैसा कि सबको पता है कि पहले 3 जमाती थे, जिनकी ट्रीटमेंट किया गया, कोविड केयर सेंटर में रखा गया। उसके बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव हुई, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। अब हमारे ज़िले में 3 और केस नए निकले हैं। उनमें से एक आदमी जो नांदेड़ साहब होकर आए थे, उसका सैंपल हमने लेकर भेजा, वो पॉजिटिव आया। उसके परिवार के 3 सदस्यों का सैंपल हमने लेकर भेजा था, जो उसके इमीडिएट कॉन्टैक्ट थे। तो ये खुशी की बात है कि उनके तीनों के सैंपल की रिपोर्ट अभी भी पहुंची है, वो तीनों की नेगेटिव है। इसके साथ साथ हमने जो हमारे 2 सैंपल और जो हमने भेजे थे, वो एक जो दुर्गा गार्डन से महिला थी, उसका सैंपल पॉजिटिव आया था, और एक हमारे मॉडर्न कॉलोनी ITI के पास से सैंपल लेकर भेजा था, उसका रिपोर्ट हमारी पॉजिटिव आई थी। इन दोनों को जो है हमने के कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग करके उनके कॉन्टैक्ट के सैंपल भेजे हुए, जिनकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है। तीनों मरीज जो अभी हैं हमारे एक्टिव केसेस हैं, इन तीनों को हमने कोविड केयर हॉस्पिटल में रखा हुआ है, और वो तीनों की हालत स्थिर है, तीनों ठीक हैं बिल्कुल ही। इस तरीके का कई बार सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार भी हो रहा है कि उनकी हालत को लेकर, तो मैं एज सिविल सर्जन बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि तीनों की हालत बिल्कुल ठीक है। तीनों स्टेबल कंडीशन में हमारे हॉस्पिटल में, जो हमारे डॉक्टर उनकी लगातार निगरानी में उनकी देखरेख की जा रही है, और 1 हफ्ते के बाद उनका सैंपल भेजा जाएगा, और जो भी रिपोर्ट होगी आगे का कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ मैं आम आदमी से ये अपील करना चाहूँगा कि कोई लॉकडाउन का जो सरकार ने लॉकडाउन इनिशिएट किया था, सोशल डिस्टेंसिंग का जो माध्यम अपनाया था, ये इस बीमारी को सिर्फ जो प्रोलॉन्ग करने का था कि बीमारी एकदम से उसी अवस्था में अगर सारे देश में आती और बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास होते, एक पीक के लेवल पे केसेस होते, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे अगर केसेस आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, तो हम उनको मैनेज कर पाते हैं, इसमें कोई दिक्कत फिर हमें नहीं आती, और धीरे धीरे कम्युनिटी की जो है इम्यूनिटी भी बढ़ती है। लेकिन जो बिल्कुल इसका बचाव का साधन है वो यही है कि जब तक हमारे पास एक सेफ वैक्सीन जो लोगों को बचाएगी वो नहीं आती, हमें इन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। हमें अब धीरे धीरे कोरोना के साथ रहना, कोरोना के साथ प्रोग्रेस करना सीखना पड़ेगा। बहुत समय तक देश को लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता, बहुत समय तक हम सभी घरों में बंद होकर नहीं रह सकते, हमें थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। लेकिन जब तक ये व्यवस्था है, जैसे जैसे मार्गदर्शन जो है सरकार द्वारा बहुत नीति निर्धारित करके ऊपर से लोगों तक आ जाता है, तो जो भी दिशा निर्देश सरकार द्वारा डिसीजन लिया जाता है वो बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। उस निर्णय का पालन करते हुए हम एक आदत डालें कि हमने लॉकडाउन अगर खुल भी जाता है, कुछ लिबर्टी मिलती भी है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमने लगातार करना है। हमने अगर हम बाहर निकल रहे हैं घर से बाहर, तो लगातार हर बार हमें मास्क जरूर डालना है, और मास्क को सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, उसमें नाक हमारा बाहर रहे प्रॉपर, उसमें हमारा नाक और मुंह जो है पूरी तरह से छिपा हुआ, दबा हुआ मास्क के अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि ये वायरस बीमारी को सीधा चलकर आपके घर तक नहीं जाएगा। जब तक हम इसको मार्केट से, बाजार से पकड़ कर अपने घर नहीं लेके जाएंगे, ये वायरस हमारे घर नहीं प्रवेश करेगा। 80% लोगों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा,
लेकिन वो 80% लोग इस बीमारी को ले जाकर उन 20% लोगों से लेके पास जाएंगे जिनको कई बीमारी, गंभीर बीमारी है, जिनमें किसी हृदय की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की बीमारी है, किसी का किडनी की प्रॉब्लम है, या कोई इम्यून थेरेपी पे चल रहा है, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। ऐसे लोगों को इस बीमारी में अगर उनका कोरोना पॉजिटिव होता है तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। और उनमें से भी 3 से लेके 5, सबसे कम दर अगर हम 3 कहें, और मैक्सिमम 4, 5, 6% भी लोगों को अगर इसकी जान जाती है तो वो फिगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वो यमुनानगर में भी 1 लाख लोगों के ऊपर की जान पे आफत बन सकती है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम अपने बुजुर्गों का, अपने जो बीमार साथियों का, अपने बीमार लोगों का बचाने के लिए हम लोग इसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, लगातार मास्क डालकर रखें। धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अपने आप ही स्ट्रेंथन होगा और उसके बाद ये बीमारी जो है उसकी रोकथाम में मददगार साबित होगी। सर, सरकार व प्रशासन के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को संतुलन करने के लिए ये लॉकडाउन के दौरान कुछ एक छूट दी गई है, जैसे 14 डिस्ट्रिक्ट में, ऑरेंज जोन में जैसे हमारा ज़िला भी है। तो आप एक स्वास्थ्य चिंतक होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये जो छूट दी गई है इससे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है कुछ? देखिए, मैंने कहा कि अगर ये सरकार ने जो लॉकडाउन किया था वो लोगों को एक मैसेज देने के, 2 उसका महत्वपूर्ण इसके पीछे वजह थी। एक तो ये कि लोगों को मैसेज चला जाए कि कैसे हम आगे हम कोरोना के साथ कैसे जिएंगे, कोरोना के साथ कैसे रहेंगे। उसमें ये एक चीज़ थी कि जैसे इससे पहले जब ये बीमारी हमारे देश में नहीं पहुंची थी तब लोगों को मास्क की कोई आदत, हमारे यहाँ कोई प्रचलन नहीं था कि हम मास्क डालें। लेकिन अब धीरे धीरे सभी लोगों को इसका महत्व समझ आने लगा है कि मास्क पहनना क्यों जरूरी है। आपने देखा होगा बहुतायत में लोग सड़कों पर चलते हैं तो मास्क डालकर चलते हैं। इसी तरह से हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस इसका था कि लगातार आपने हाथ धोना है। और ये बीमारी कैसे फैलती है तो हम अपनी अनपढ़ जनसंख्या को भी, पढ़े लिखे लोगों को भी ये बात बताने में, समझाने में सफल हुए हैं कि इस बीमारी को कैसे इसकी रोकथाम हो सकती है। क्योंकि अगर ये हवा से फैलता हुआ वायरस होता तो अब तक सारे जिले को, सारे प्रदेश को, सारे देश को अपनी चपेट में ले चुका होता। इसका बचाव का तरीका है जो हम इस लॉकडाउन के पीरियड में लोगों को समझाने में कामयाब हुए हैं। लोगों को ये बात समझ आ गई है कि कैसे इससे बचा जा सकता है। अगर इतने दिनों में हमारे जिले में कुल 6 केस हुए हैं, 40 दिन की अवधि हो चुकी है लॉकडाउन की, पूरे देख रहे हो आप देश में कितने कितने केसेस हो रहे हैं, वहाँ कितनी जान जा रही है। अगर हम अपने जिले को रोक पाए हैं तो इसका एक वजह ये भी है कि हम लोगों को ये समझाने में कामयाब हुए हैं कि यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, जिस व्यक्ति को ये वायरस है यदि उसके संपर्क में सीधे नहीं आएंगे तो ये वायरस हमें नहीं लगेगा। अगर हम बीमार व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएंगे तो बीमारी हमें नहीं लगेगी। तो ऐसी इस तरह से जब एहतियात हमने रखी तो उससे हम इस चीज़ को सीख पाए। लेकिन क्योंकि जैसे आपने कहा कि लॉकडाउन खुलेगा, जो स्वाभाविक है कि केसों की संख्या भी बढ़ सकती है और इसीलिए ये जो प्रावधान किया गया है लॉकडाउन का, ये इसी प्रक्रिया के तहत रखा हुआ। अगर हमारे जिले में केस बढ़ते हैं तो हम ऑरेंज से रेड जोन में चले जाएंगे तो रेड जोन में आपके पास रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी। अगर हम बहुत ज़्यादा इस सुविधा का फ़ायदा उठाएंगे, बिना वजह की सुविधा का फ़ायदा उठाएंगे तो हमारा जिला फिर से दोबारा रेड जोन में जा सकता है और उसमें फिर हमारे पर कई तरीके की बंदिशें लगेंगी। तो क्यों ना हम पहले ही इस मिली हुई व्यवस्था का फ़ायदा उठाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला अपनाएं, जितने कम से कम लोगों से हम काम करा सकते हैं। जहाँ भी दुकानदार वर्ग है, जहाँ पे भी उनके कम लोगों के पास अगर व्यक्ति मिलने आ रहे हैं तो हम एक सेफ डिस्टेंस रख के उनको सुविधाएँ दें। हम सब दुकानों के बाहर एक गोला लगाएं जिसमें व्यक्ति एक डिस्टेंस दूरी से बैठे। जितनी दूरी हम 1 मीटर की दूरी की व्यवस्था को, बहुत कठिन प्रक्रिया है लेकिन इसको हमें लागू करना ही पड़ेगा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। हमें लगातार हर बार मास्क डालना ही पड़ेगा। हमें हर बार लगातार हाथों को धोना ही पड़ेगा। हमें अगर हमारे हाथ गंदे हैं तो मुंह, नाक और कान से उसको आँख से छूना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें भी, और बिना वजह हमें घर से नहीं निकलना पड़ेगा। हमें ये आदत बनानी होगी कि बहुत ज़रूरी है घर से निकलते वक्त हम ये सोचें कि क्या, 3 बार सोचें। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी एक लक्ष्मण रेखा है, तो घर से जब हम निकलते हैं तो उस रेखा के पास खड़े होकर सोचिए एक बार कि क्या मेरा बाहर जाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपके अंदर से विवेकात्मा से आवाज़ आती है कि नहीं तो आप रुकिए। अगर लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है तो आप उस सीमा को लांघिए, फिर आपको चलना पड़ेगा। लेकिन जब आप बाहर जा रहे हैं तो आपको लगातार मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप मास्क डालेंगे और कम से कम लोगों के संपर्क में आएंगे, जो आपका आवश्यक कार्य है उसे निपटाएंगे और जल्दी से अपने घर आएंगे। थैंक यू सर।